हेलो फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। चंद्रयान 3 को लॉन्च करते ही पूरे विश्व की नजर भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आ गई है और भारत अपने आप को एक शक्तिशाली राष्ट्र प्रदर्शित करने के क्षेत्र में अपना एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठा चुका है। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है, लेकिन फिलहाल आज के जो वीडियो है उसमें हम डिस्कशन करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। ये जो वीडियो है वो थोड़ा कंपैरेटिवली मोड पे होगा। हम चंद्रयान 3 की तुलना 2 और 1 से भी करेंगे, लेकिन उतनी ही जितनी हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हम बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे। हम चंद्रयान 3 और इस मिशन से संबंधित वो घटनाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम है उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन से संबंधित जो टॉपिक्स है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पे चंद्रयान 3 जो है उसे लॉन्च किया गया है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 23 या 24 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रयान 3 जो है वो किस स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया है। इसे किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो LVM-3N4 मतलब लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3, ये उस रॉकेट का नाम है जिसके द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। इस चंद्रयान 3 जो रॉकेट है उसका टोटल भार कितना है? तो 3900 ग्राम जो है वो 900 किलोग्राम 3900 किलोग्राम इस रॉकेट का पूरा भार है। ठीक है, इस चंद्रयान की टोटल लागत कितनी आई है? तो ये हम थोड़ा कंपैरेटिवली जाएंगे कि चंद्रयान 3 की लागत, 2 की लागत और 1 की लागत। ठीक है, तो चंद्रयान 3 की लागत है 615 करोड़ रुपए लगभग, चंद्रयान 2 की लागत है 978 करोड़ रुपए लगभग और चंद्रयान 1 की लागत है 386 करोड़ रुपए लागत। तो लगभग हम देख रहे हैं कि जैसे कि चंद्रयान 3 है उसकी लागत चंद्रयान 2 से भी कम है, जबकि हम जैसा कि सुन रहे हैं कि चंद्रयान 3 में कई ऐसे मॉडिफाइड तकनीकों का या टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है जो जिसके कारण चंद्रयान 2 जो है वो थोड़ा असफल हुआ था। तो उन असफलताओं को दूर करने के लिए काफी हाई टेक्नोलॉजी का यूज चंद्रयान 3 में किया गया है, लेकिन फिर भी इसकी लागत कम है। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है कि जैसे हम आगे डिस्कशन करेंगे कि चंद्रयान 3 में बेसिकली ऑर्बिटर, रोवर और लैंडर होता है जिस पे ये खर्चे आते हैं। तो जो ऑर्बिटर है वो, क्योंकि जो चंद्रयान 2 है उसका जो ऑर्बिटर था वो अभी भी सुरक्षित है, तो इसलिए नए ऑर्बिटर का निर्माण नहीं किया गया है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का उपयोग ही हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 में किया है, इसलिए इसकी लागत में काफी कमी आई है। अब देखते हैं कि चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के समय हमारे इसरो के जो प्रमुख रहे हैं वो कौन रहे हैं? तो चंद्रयान 3 के समय सोमनाथ जो है वो हमारे प्रमुख रहे हैं। चंद्रयान 2 में के शिवन जो है वो हमारे इसरो प्रमुख रहे हैं और चंद्रयान 1 में जी माधवन नायर जो है वो हमारे इसरो प्रमुख रहे हैं। हो सकता है एग्जाम में आ जाए या मैच द कॉलम में आ जाए, तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चंद्रयान 3, 2 और 1 के मिशन डायरेक्टर कौन कौन रहे हैं? तो चंद्रयान 3 के मोहन कुमार जो है वो चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर रहे हैं। RK श्रीवास्तव जो हैं वो चंद्रयान 2 के मिशन डायरेक्टर रहे हैं और चंद्रयान 1 में M अन्नादुरई, ठीक है, M अन्नादुरई जो है वो चंद्रयान 1 के मिशन डायरेक्टर रहे हैं। और यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो मिस्टर M अन्नादुरई हैं उन्हें मून मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है आफ्टर मिशन चंद्रयान। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉन्चिंग डेट्स चंद्रयान 3, 2 और 1 की। तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग डेट है 14 जुलाई 2023, चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग डेट है 22 जुलाई 2019 और चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग डेट है 22 अक्टूबर 2008। अब हम थोड़ा चंद्रयान के बारे में जानना चाहेंगे। तो चंद्रयान में क्या है? बेसिकली लैंडर है, रोवर है और प्रोपल्शन मॉड्यूल है और ऑर्बिटर है। ठीक है, तो चंद्रयान में जो लैंडर है,
ठीक है, उसका नाम है विक्रम। ठीक है, जो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसका नाम रखा गया है विक्रम। और ये लैंडर क्या करेगा, चंद्रमा में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जिम्मेदार होगा। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि और सुनने में भी आया हुआ है कि जो चंद्रयान 2 है उसके कुछ हद तक अनसक्सेसफुल होने का कारण ये था कि वो इतनी स्पीड से जा रहा था कि जब चंद्रमा में उसकी लैंडिंग हुई तो वो बहुत हार्ड लैंडिंग थी। ठीक है, तो उस हार्ड लैंडिंग वाली समस्या को दूर करने के लिए इस लैंडर में बहुत सी चीजें डिजाइन की गई है ताकि चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग शो कर सके। ठीक है, अब इसका एक रोवर है, रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। और ये रोवर क्या है, ये एक छोटा सा रोबोट है जो जब चंद्रमा में ये लैंडर जाएगा तो लैंडर के अंदर से एक रोवर निकलेगा जो एक छोटा रोबोट है। और ये क्या करेगा कि ये चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल में इसकी पोजिशनिंग होगी। ठीक है, लूनर साउथ पोल के बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि एक्चुअली लूनर साउथ पोल क्या है, तो लूनर साउथ पोल जो है वो चांद का वो हिस्सा है जहां जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। तो विश्व के कई ऐसे देश हैं जिनकी कोशिश है कि वो लूनर साउथ पोल पे अपना यान जो है वो भेजे। तो कोशिशें चल रही है, भारत ने भी चंद्रयान 2 में कोशिश की थी पर कुछ कारणों से वो नाकाम रहा। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 को भी ये लूनर साउथ पोल पे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भारत लूनर साउथ पोल पे सक्सेसफुली अपना रॉकेट जो है वो ले जाता है, अपना अंतरिक्ष यान उतार लेता है, तो चांद के लूनर साउथ पोल पे अपना यान उतारने वाला भारत विश्व में पहला देश होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि लैंडर क्या करेगा, तो लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जिम्मेदार होगा। रोवर क्या करेगा, रोवर एक रोबोट है जो पहले तो लैंडर से निकलेगा, लूनर साउथ पोल पे उतरेगा और लूनर साउथ पोल पे उतर के ये क्या करेगा कि कुछ वैज्ञानिक चीजों की खोज करेगा, जैसे पानी, बर्फ और कुछ कई ऐसे रासायनिक तत्वों की खोज वो चांद में करेगा। ठीक है, ये जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है ये अमेरिका के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अमेरिका प्रॉपर इस पे नजर बनाए हुए है, नासा प्रॉपर इस पे नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि नासा ये कोशिश कर रहा है कि चांद पे बस्तियां बसाने की। तो अगर हमारा ये मिशन कंप्लीटली सक्सेसफुल होता है तो ये नासा के उस चांद पे बस्तियां बनाने वाले मिशन के लिए भी काफी लाभदायक होगा। तो इसीलिए पूरे विश्व की नजर हमारे चंद्रयान 3 मिशन पर अटकी हुई है। ठीक है, अब आते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल पे। ठीक है, तो प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या करेगा कि लैंडर को व्हीकल इंजेक्शन से अंतिम चंद्र 100 किलोमीटर गोलाकार ध्रुवीय कक्षा तक ले जाना और लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करना जो है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम है। एक्चुअली क्या है, ये अर्थ है, ये मून है, यहाँ से हमने रॉकेट छोड़ा, मून के 100 किलोमीटर ऑर्बिट जो है हमारा या फिर जो ध्रुव एरिया है वहां तक प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो हमारे लैंडर को लेके जाएगा। यहाँ पे ये लैंडर को छोड़ेगा, लैंडर जो है वो मून में जाके लैंड करेगा। जैसे ही लैंडर मून में लैंड करेगा तो लैंडर के अंदर से एक रोवर निकलेगा और रोवर जो है वो चांद में घूम के या चांद के जो लूनर साउथ पोल है बेसिकली वहां पे लैंडर लैंड करेगा और वहां पर रोवर जो है वो उतरेगा और जितनी जानकारियां हमें चाहिए उसे जान के रोवर किसे भेजेगा, आर्बिटर को। ठीक है, जो सारी जानकारियां हैं कि वहां पे कौन सा पानी है, कौन सा खनिज है, कैसे पोषक तत्व हैं, ये सारी जानकारी जो है वो आर्बिटर को भेजेगा और आर्बिटर जो है वो सारी जो जानकारियां एकत्रित हुई हैं उसे पृथ्वी में भेजेगा। ठीक है, तो रोवर द्वारा एकत्र डेटा आर्बिटर को भेजा जाएगा और फिर वापस वो डेटा जो है वो पृथ्वी को भेजा जाएगा। तो ये पूरी एक प्रोसेसिंग हमने ऊपर से देख ली चंद्रयान 3 के बारे में। ठीक है, ये कहाँ उतरेगा, जैसा मैंने बताया कि लूनर साउथ पोल पे। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और हमारा जो यान है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर जाता है चांद की सतह पर, तो चांद की सतह पर लैंडर उतारने वाला भारत जो है वो चौथा देश बन जाएगा। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन ने जो है वो चांद की सतह पर अपने यान उतारे हैं। अब देखिए, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, चांद की सतह पर यान उतारना और चांद के लूनर साउथ पोल पर यान उतारना ये दो अलग अलग बातें हैं। चांद की सतह पर अब तक 4 देशों ने अपने यान उतारे हैं, अमेरिका, रूस,
चीन और भारत। ठीक है, अब चांद के लूनर साउथ पोल पे अपना यान उतारने वाला अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो भारत पहला देश होगा जो चांद के लूनर साउथ पोल पे अपना यान उतारेगा। तो इन दोनों बातों पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है। अब हम देखते हैं कि चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है पहला, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट और सुरक्षित लैंडिंग का प्रदर्शन। ठीक है, कि भारत जो है वो पूरे विश्व को दिखाएगा कि वो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट और सुरक्षित लैंडिंग कर रहा है। इसका जो दूसरा उद्देश्य है वो है रोवर को चंद्रमा की सतह पर चलते हुए दिखाना। और इसका तीसरा उद्देश्य है चंद्रमा की सतह का वैज्ञानिक अध्ययन करना, वही कि वहां पे जल, खनिज, पोषक तत्व कौन कौन से हैं इसकी जानकारी इकट्ठा करना, ताकि आने वाले समय में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत और कई नए डेवलपमेंट्स जो है वो किए जा सके। तो चंद्रयान 3 के बारे में एग्जाम ओरिएंटेड इतने पॉइंट्स हमने आज डिस्कशन किए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू।